डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपने किड्स को पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर सभी छोटे मुन्ने बच्चों को पढ़ा दिया जाए। तो मैं आज आपको टेबल्स सिखाता हूं और जनरली जो ट्रिक्स बताई जाती है याद करने के लिए उससे कुछ अलग। आइए देखिएगा। मैं एक्चुअली 9 का टेबल सबसे पहले इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि 9 के टेबल के लिए कई लोगों के पास ट्रिक्स होती हैं और आपको लगेगा कि शायद उसी ट्रिक को मैंने कुछ चेंजेस करके आपके सामने ले आया, मगर ऐसा नहीं है। मैं कुछ अलग बताना चाहता हूं, इसलिए स्टार्टिंग विथ टेबल 8। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, सीधे हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, टाइट होकर बैठो, शोल्डर पीछे जाने दो और कुछ मत लिखो। बोर्ड पे देखिएगा। सुनिए, अब ये सब तो अपन को प्रथा है इसलिए लिखना पड़ेगा। बोर्ड पे देखते रहना, कुछ जादू होने वाला है। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं यहां लिखता हूं 8 into 1, 8 into 2, 8 into 3, 8 into 4, 8 into 5, 8 into 6, 8 into 7, 8 into 8, 8 into 9, 8 into 10। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत ध्यान से देखना कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूं, मगर बात यह है कि यह कंसेप्ट अभी तक बच्चों के पास नहीं था। आइए देखिए, अलग अलग टेबल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके अपन कर सकते हैं। मैं तो IIT JEE के बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूं, बेहतरीन सिलेक्शंस हैं अपने यहां से, मगर लॉकडाउन है, अपन लोग फ्री हैं तो दिन भर मैं YouTube पर पढ़ाता रहता हूं, मगर कुछ समय अब घर में है तो अपने बच्चों को भी पढ़ा लें। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बताऊं। देखना, बड़े गौर से सुनिएगा। 8 1 जा 8, यस, 8 1 जा 8। एट वन जा 8, यस। सीधे होके बैठो, किसी को नहीं लिखना। एक्चुअली मेरे बच्चे लिख रहे थे, मैं उन्हीं को ये कहने गया कि आपको लिखना नहीं है। उनके हाथ से पेन पेंसिल मैंने ले ली। सीधे होके बैठिए, बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। राइट साइड, ये राइट है, ये लेफ्ट है। एक्चुअली बोर्ड का खुद का राइट और लेफ्ट नहीं होता, हमारा राइट और हमारा लेफ्ट, उसी को हम बोर्ड का राइट और लेफ्ट बोल देते हैं। मतलब मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड, ऐसा। तो राइट साइड में से 2 कम कीजिए, डिक्रीज 2 फ्रॉम राइट साइड। तो कितना हो गया? यस, वेरी गुड। डिक्रीज 2 फ्रॉम राइट एंड एड बोले तो इंक्रीज। सब्ट्रैक्ट यानी डिक्रीज और एड मतलब इंक्रीज। एड 1 इन लेफ्ट।
ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। सुनो बच्चे, बड़े गौर से देखना। इधर से 2 डिक्रीज किया आपने तो 8 - 2 इज 6, और इसमें ऐड 1 किया। थोड़ा पता कर लो, 8 2 जा 16 होता है क्या? चलो अब दूसरा तरीका, पैरेलल में 2 तरीके सिखा रहा हूं। सुनिएगा, सुनो, आपको एडिशन तो सीख गए होंगे। ये 8 है, ये क्या है? 8, और अपने हाथ में 8 बना लीजिए। यस, तो बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ, सीधे होकर बैठ जाओ। तुम भाई साहब गणेश जी की तरह सो रहे हो, तुम सीधे हो, आलकी पालकी लगाओ, इधर बैठो, इधर आ जाओ। नहीं, अरे हाँ ऐसे देखना, बड़े 14 15 16 आंसर। सुनिए, ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, सुनना। अब फिर से इसमें 2 कम कीजिए, 2 कम, यस वेरी गुड, 4। लक्ष्मी ने आंसर दिया, और इसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्या बात है, मेरे सामने अभी 3 बच्चे बैठे हैं, ललिता कारिया, ये 3rd पास कर रही हैं। लक्ष्मी निवास कारिया, ये 2nd पास कर रही हैं। और एक भैया है जिनका नाम है गुरु संकल्प कारिया, ये अभी 1st पास कर रहे हैं। चलिए बोर्ड पे देखिएगा। अब एक मेथड से तो अपन ने किया, एक और मेथड से भी करना है। मैं आपको एट ए टाइम 2 मेथड सिखा रहा हूं। अब आप सोचो, ध्यान से सुनना, मैं टीचर बड़ी क्लासेस का हूं, मगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को भी ट्रिक्स सिखा रहा हूं। तो हमको जो काम मिले, हमको हमारे दम पर बहुत अच्छे से करना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए, अपन 16 तक पहुंच गए थे, अपने अपने हाथ में चलिए 8 बनाइए। यस, 16 तक हो चुका है। 17 18 19 20 21 22 23 24। एट ए टाइम 2 मेथड दे रहा हूं। आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है सुहाग कारिया के नाम से। क्या मेरी सरनेम क्या है? सुहाग कारिया। यस, SUHAGKARIYA। तो YouTube पर आप इस नाम से ढूंढेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा। उसमें आप लोग सब्सक्राइब करना, ज्वाइन मत करना। एक्चुअली ज्वाइन करने में पैसे लगेंगे और मैं आपको फ्री पढ़ाना चाहता हूं। तो सुनिए, आप मेरे चैनल से जुड़ जाओगे, फिर आप अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को सेंड करना। चलिए देखिए, अपन 24 तक पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछूंगा तब बोलना है, आगे आगे नहीं चिल्लाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। 4 में से 2 कम कीजिए, 2, तो यहां लिख दीजिए 2। 3 और इधर 1 बढ़ा दीजिए। 3 मेरे ख्याल से 8 4 जा 32 ही होता है। आइए चेक करते हैं। 24 तक अपन पहुंच गए थे, हाथ में बनाइए 8। अब 24 तक पहुंच गए हैं अपन। कहां तक पहुंच गए हैं? 25 26 27 28 29 30 31 32। कैसा रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्तों और दोस्तियों, ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे दोस्तों और छोटी छोटी दोस्तियों, ध्यान से सुनिएगा। फिर से इसमें 2 कम कीजिए, 0, और इसमें 1 बढ़ा दीजिए। यस मालिक। अब
मेरी बात सुनो, जब हम जीरो को क्रॉस कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब हम जीरो को क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को ध्यान रखना है। चलो पहले 32 में 8 ऐड करते हैं, तो ये है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 नहीं 40। यस यस मालिक, यहां तक पहुंच गए अपन। अब आगे सुनिएगा, ये जब भी अपन, मैं सारे टेबल आपको सिखाऊंगा एकदम इसी मैजिकल तरीके से। आपको क्या करना है, जब आप जीरो को क्रॉस कर रहे होंगे, कभी भी आप जीरो को क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखना है। अभी समझिए इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। अरे बोलते हैं ना कहानी में ट्विस्ट है, तो सुनिए, ये जो 40 लिखा है, क्या लिखा है बच्चा लोग? 40। यस 49। 40 क्या लिखा है बच्चे? 40। जब हम क्रॉस करेंगे जीरो, तब ये कंसेप्ट यूज होगा। बाकी इस कंसेप्ट को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इस 40 को मन में सोचो कि 30 प्लस 10 लिखा है। कंसेप्ट क्या लिखा है? 30 प्लस 10। क्या लिखा है? 30 प्लस 10। तो बड़े गौर से सुनिए, 30 और 10 ये है अपना राइट और ये है अपना। इस राइट में से मतलब 10 में से 2 कम कीजिए। 49, 8। ये पागल है एक, कुछ तो भी बोलता है। मैं बोल रहा हूं कि 10 में से 2 कम करिए। 8। हाँ, 10 में से 2 कम करे। 8। यस, ये बहन बेटियां जवाब दे रही हैं और भैया जवाब नहीं दे रहे। हमारे मुख्यमंत्री का भी कहना है 8। बेटी है तो कल है। मुझे तो आज दिख रहा है, आंसर आ रहा है, और ये भाई साहब का आंसर नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं 10 में से 2 कम हुए 8। 10 में से 2 कम हुए 8। और अब लेफ्ट में क्या लिखा है? 3। लेफ्ट में क्या लिखा है? 3। इस 3 में से 1 कम करिए। 2। नहीं ऐड करना था भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तो 3 में 1 ऐड किया 4। यस। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करूं। 32 था, क्या था? 32 लिखा था, और जब आपने इसमें 8 ऐड किया तो आप मन में ऐसा महसूस करो कि ये ऐसा बन गया। अरे यस। चलो ये नई मैथ्स मान लो, सुहाग की मैथ्स। ध्यान से सुनिएगा, सारे टेबल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बस इनको लिखना है चाहे बोलना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे तो सब बनेगा। फिर से बोर्ड पे देखना भैया। आइए 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 आइए, 8 में से 2 कम कीजिए। 8 minus 2, 6। 8 माइनस 2 हो गया 6। 5। 4 में 1 ऐड करिए। 5। मुझे पता है। चलिए 1 मिनट, अपन ने वो वाला कंसेप्ट 2 पोजीशन से नहीं लगाया। 40 में 8 ऐड करते हैं। चलो 40, चलो 41, 2, 43, 44, 45, 46, 47। 48। आपको नहीं आता है तो कृपया शांति बनाए रखें। अब तो समझे। चलिए अब 48 में अपन 8 जोड़ो। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। अरे डन मालिक डन। आओ आगे बढ़ते हैं। इस 6 में से 2 कम कीजिए। 6 में से 2 कम कीजिए 4। और 5 में 1 बढ़ा दीजिए। कैसा रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, इसमें भी तो वो वाला 8 ऐड करो।
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। अरे डन 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 मतलब हो गया। आइए चलिए इसमें से 2 कम करिए। 7 यस मालिक। चलो 64 में 3 जुड़वाओ। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। ओके भाई साहब मत लिखिए बड़े भैया। हेलो हाय भाई साहब मत लिखिए। अरे ऊपर देखो, सीधे होके बैठो सब लोग। देखो ऊपर देखो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे सब लोग, इधर उधर नहीं देखेंगे। चलो 2 में 0 और इसमें 1 जोड़ा। टेबल हो गया खत्म। अब लिखना शुरू करो। चलिए सुनिए। उर्दू कर हैं। 72 में 8 जुड़वाओ। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। यस तो यह पूरा टेबल आप लोग लिखिए लिखिए लिखिए। मैं दे रहा हूं 1 मिनट का समय और आप लोग क्या करना, इन केस न लिख पाओ तो टेंशन मत लेना। यदि अभी आप लोग मुझे लाइव देख रहे हो तो आपको साथ साथ चलना है, पीछे नहीं रुकना। और इन केस आप कुछ दिनों के बाद मेरी वीडियो देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपको मालूम क्या करना है। आपको एक बटन होता है उधर पॉज करने का, आपको वो बटन दबा देना है। वीडियो रुक जाएगी, आपको सुकून से लिखना है। अभी सिर्फ 1 मिनट का समय मेरे सामने घड़ी लगी है। मैं आपको स्टार्ट नाउ। मैं पानी बहुत पीता हूं। प्यारे बच्चों आप लोग भी खूब पानी पिया करो। पानी पीने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, चेहरे पे ग्लो आता है, न्यू स्किन बनती है, बाल भी अच्छे होते हैं, हेयर्स, और भी बहुत 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 फायदे हैं। पानी बैठ के पीना चाहिए। सॉरी मैं खड़े होके पी रहा था। खत्म होगा मेरा वो। तुम लोग भी लिख भी नहीं पा रहे। पानी 8 3 जा तो 24 है। 8 3 जा मारी तो हाथ चूस गया थी। मैं ठंडा नहीं हूँ। खाना चिपी पूछा चिपी आखी बोटा खाली कर भी चमन है। चलिए मेरे ख्याल से 1 मिनट तो 2 बार कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब अपन सीखते हैं 9 का टेबल। 9 का टेबल 3 मेथड से। चलिए आइए देखिएगा। पेन छोड़ दीजिए, सभी बच्चे पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। कोई भी लिखेगा नहीं कुछ भी। बोर्ड पे देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने 8 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि 9 की ट्रिक सब जानते हैं, इसलिए मैंने 8 से स्टार्ट किया, 9 पे गए, फिर वापस 7 पर आएंगे। इस तरह पीछे पीछे आएंगे और अपन उधर 11 से आगे भी बढ़ेंगे। आइए मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं, कंसेप्ट बता देता हूं, फिर तो आप सीखते ही चले जाएंगे। टेबल ऑफ 9
with 3 methods. ध्यान से सुनिएगा. हेलो ओ भाई साहब, चलिए ध्यान से सीखिए. मैं उनको एक्चुअली पहले ही सिखा चुका हूं. एक बच्चे को पहले, 2 बच्चों को पहले सिखा चुका हूं, इसलिए वो लोग शायद चेक कर रहे हैं. और ये बड़े लोग होते हैं, इनकी ही मर्जी चलाते हैं ये लोग. ध्यान से सुनिएगा. 9 है ना, तो डिक्रीज 1 एड 1. सुनिए 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 सुनिए. 9 में से 1 कम किया 8 और 0 में 1 ऐड किया. यस, अब बोर्ड पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा. अपन अपने हाथ में 9 बना लो. 5 and 4 9. बड़े ध्यान से सुनिएगा. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 80 नहीं, 18 न बोलना है लास्ट में. यस, चलिए ध्यान से सुनिएगा. मेथड 3 में लास्ट में बताऊंगा और आपको अचानक समझ में आ जाएगा कि अरे ये क्या हुआ. ध्यान से सुनिएगा. फिर 8 में से 1 कम करिए 7 और इधर 1 बढ़ा दीजिए 27. 18 में 9 जोड़ना है. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ध्यान से सुनिएगा. इसमें से 1 कम करिए 6 और इसमें 1 बढ़ा दीजिए. तो 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. अब फिर से इस लिखना नहीं प्यारे बच्चों. भले मैंने आपको कम समय दिया, आप पॉज करके बाद में सीख सकते हो, मगर आप मेरे पैरेलल लिखेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं उतरेगा. और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप जिस कॉपी में, पेज में ये लिख रहे हो, क्या वो आप एग्जाम हॉल तक ले जा सकते हो? नहीं ना. तो एग्जाम हॉल में आप क्या ले जा सकते हो? एग्जाम हॉल में हम क्या ले जा सकते हैं? कार्डबोर्ड, पेंसिल बॉक्स, ना. ये सीखा हुआ हम कहां स्टोर करते हैं? ब्रेन. हमारे ब्रेन में. तो हम एग्जाम हॉल में क्या ब्रेन ले जा सकते हैं? यस. ब्रेन ले जा सकते हैं. हमारे बॉडी से निकाल के बाहर थोड़ी रख के जाएंगे. तो हम एग्जाम हॉल में ब्रेन ले जा सकते हैं ना. तो मैं आपके ब्रेन में ये सारी बातें भर रहा हूं. ये सारी बातें मैं आपके ब्रेन में भर रहा हूं. बहुत ध्यान से देखिए. मेरे को साइकोलॉजी का नॉलेज है, क्योंकि मेरी मम्मी AA में है साइकोलॉजी में. तो उनका नॉलेज तो सब कुछ मेरे को गिफ्ट मिलेगा. और एक खास चीज, ये मेरे 3 किड्स अभी सामने बैठे हैं, इनकी मम्मी को भी मैंने अपनी मैथ्स की वीडियो सिखाई है. और इस वजह से मेरे इन 3 किड्स की मैथ्स अच्छी है, बढ़िया है बाकी सब्जेक्ट से. खास बात यह है कि इनकी ना तो पेंसिल की नोक टूटती है, ना इनको प्यास लगती है, ना इनको बाथरूम जाना है, ना इनका रबर गुम जाता है जब ये मैथ्स पढ़ रहे हैं. ऐसा इनकी ट्यूशन मैडम का कहना है. इन सबको मैथ्स इतना पसंद है. मगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये सारे काम मैंने बताया ना, ये सब 1-1 मिनट में हर बार चेंज होकर होते हैं. तो हमारी मम्मी को जो नॉलेज होता है, या हमारी मम्मी इन सब चीजों को सीखती है जब हम उनके पास होते हैं. हमारी मम्मी सीखे जब हम उनके पास हो, तो हमारा ब्रेन जबरदस्त हो जाता है. अब कुछ चेंज नहीं कर सकते. अब मम्मी सीखे तो कोई फायदा नहीं, इसलिए आप सीखिए. चलिए ध्यान से. अपन क्या 36 को ऐसे जोड़ चुके थे क्या? हाँ. ओके. अब इसमें से 1 कम करिए. 5. कम करना है मेरे दोस्त. शायद ये जो 3rd है ना, इसके टाइम पे इसकी मम्मी ने नहीं सिखाए. 3 में 1 ऐड करिए. 4.
यस मालिक। चलिए 36 में 9 ऐड कीजिए। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब फिर से यहां पर एक कम करिए और इधर से एक बढ़ा दीजिए। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, आज की क्लास एकदम मस्ती से भरपूर। 45 में 9 जोड़ा, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। एक और चीज, आगे बढ़िए। इसमें अरे भैया 2 कम नहीं करना लक्ष्मी दीदी, 1 कम करना है, इधर 1 बढ़ाना है। चलो 54 में 9 ऐड करवाइए। 55, अरे तेरे को 7 से प्यार हो गया। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अरे डन डन। चलिए 63, इसमें 2 कम करिए, सॉरी 1 कम करिए तो 2 आया। आई एम सॉरी। शाबाश, इतने दिनों से 7 ही 7 बोल रहे थे, आज 7 काम आ गया। चलिए 63 में 9 ऐड करिए। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। अब 18। अरे भाई 1 कम करना है तो 1 आएगा और 1 बढ़ाना है, 81 आएगा। हमारी एक 1 2 3 4 उल्टा तो 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। अब इसमें 9 0 बढ़ाना है, 9 सॉरी 1 कम करना है और इधर 1 बढ़ाना है। 9 अरे हाँ 81, अरे रुको, नहीं लिखना दोस्त, नहीं लिखना, मेरी बात सुनिए। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब एक अलग कंसेप्ट जो सभी टीचर जानते हैं और आपको शायद उन्होंने सिखाया हो, बोर्ड पर बड़े ध्यान से देखना। हेलो, ये पूरा टेबल मैं दोबारा बहुत कम समय में लिख सकता हूं। मैं कहां लिखूं? यही समझाता हूं, ध्यान से देखो। अपन ने सबसे पहले लिखा 0 9, यस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 9 लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बगल में 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया कंफर्म। यानी कि 3 मेथड 9 के टेबल के। एक टेबल जिसमें मैंने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सिखाया, वो एकदम मेरा इन्वेंशन हो सकता है, मेरे पहले भी कई लोगों का दिमाग चला हो, मगर ये बातें मेरे दिमाग में डायरेक्ट आई। और कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है, वो सिर्फ रटते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अरे 18 कौन है, उन बच्चों को नहीं मालूम। तो 9 में 9 ऐड करने का ये मेरा कंसेप्ट। सिंघम, अरे यस, तो इस तरीके से अपन लिटिल सिंघम ऐड करते जाएंगे और होता जाएगा। डन मालिक। और ये मेथड है जो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लिखिए जल्दी फटाफट बच्चा। फिर से आप सभी प्यारे बच्चों को 1 मिनट का समय। पापा स्वप्न बनाते ले रहे हो।
God. 53, 52. अच्छा कहीं complete. डन डन प्यारे बच्चों, चलिए Yes. इसको मिटा दिया जाए। Yes. अब मत लिखिए, बोर्ड पर देखिएगा। अब अपन पढ़ते हैं 7 का टेबल। उस मोबाइल का फिर से आइए देखते हैं खेल। डिक्रीज 3 क्या डिक्रीज करते हैं मैं समझाता हूं। सबसे पहले अपन ने 8 का टेबल पढ़ा। 8 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना मिला? तो हम 2 डिक्रीज कर रहे थे। फिर हमने 9 का टेबल किया, तो 10 में से 9 घटाए तो क्या मिला? 1। तो हम 1 घटा रहे थे। अभी 10 में से हम 7 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो आएगा 3। इसलिए हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए सीधे होके बैठेंगे सभी लोग, एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रखिए, शोल्डर पीछे जाने दीजिए, एकदम एक्टिव मोड में बैठिए। ध्यान से सुनिए, बच्चे एक्चुअली आड़े टेढ़े हो होकर बैठते हैं, उनकी हाइट कम होती चली जा रही है, उनकी हाइट अच्छी नहीं होगी। मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, और अभी बच्चों की हाइट लगातार कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि बचपन में वो आड़े तिरछे बैठते हैं, खूब मोबाइल से खेलते हैं, तो इस वजह से उनका बॉडी पोस्चर गड़बड़ हालत में होता है, इसलिए सब प्रॉब्लम है। आपकी हेल्थ और हाइट अच्छी होना बहुत जरूरी है। चलिए प्यारे बच्चों, आइए 7 सीखते हैं। 7 7 7 7। अच्छा, उसका दोस्त आ गया 7, इसलिए खुश हो रहा है वो। आइए बोर्ड पे देखिएगा, बड़े ध्यान से, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रख के बैठिए। आइए प्यारे बच्चों, देखिएगा सुनिएगा। सबसे पहले अपन ने लिखा 07। हम 0 इस तरफ कभी भी लिख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। पीछे मत लिखना, राइट साइड नहीं लिख सकते, लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता। प्यारे बच्चे ऊपर देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेंगे, शोल्डर पीछे जाने दीजिए। सुनिए बड़े गौर से, ध्यान से देखिएगा। 7 - 3 करो, 4। 7 - 3 4 और इधर बढ़ा दीजिए 1।
1. अरे यस प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुनिए, इसमें अपन 7 ऐड करके भी देख लेते हैं। 7 ऐसा बनेगा, नहीं 7 ऐसा बनेगा, 5 and 2, 5 to 7. यस प्यारे बच्चों, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यस। अब 14 में से 3 कम करिए, तो मैं आपको सिखाता हूं। 14 नहीं, 4 में से करेंगे, 4 में से करेंगे। तो मान लीजिए कि ये 4 है, ये है, इसमें से 3 कम करना है तो ए से कर दिया, क्या बचा? 1. और 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 2. यस यस, इंग्लिश में बोलते हैं 21, हिंदी में बोलते हैं 21। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 21 हो गया। अब हम इस समय 0 को क्रॉस करने वाले हैं। करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? करने वाले हैं. ये बताइए। करने वाले हैं. यस, करने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, आइए इंपॉर्टेंट ट्विस्ट फिर से आ गया। ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। 21 जो लिखा है, इसको आप 2 10 प्लस 11 लिख लो, है ना। 2 को ब्रेक किया, यस। या फिर आप ऐसा लिखो, ध्यान से सुनना, यहां 1 और एक 1 इसको दे दिया। अरे अपन को सब्ट्रैक्ट करने में मैडम सिखाती है ना कि 1 इससे बोरो किया, कैरी बोरो, मेरे को सिखाती है। बोरो मांगा अपन ने, इस 2 से 1 इसने मांगा, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 1। 1। अब ध्यान से सुनिए, यानी कि 1 लिखा है और 11 लिखा है, 1 लिखा है और 11 लिखा है। 11 माइनस 3 करना है, तो 11 माइनस 3 करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 8, 9, ये है 10 और 10 के बाद एक मेरी नाक 11, तो एक मेरी नाक हट गई, एक अंगूठा हट गया, एक 4 फिंगर हट गई, कितना पीछे बचा? 8. ये हुआ 8। 1. और इसमें 3 नहीं, 1 था। जब हम 0 को क्रॉस करेंगे तो इसको तोड़ देंगे, तो ऐसा। यस, आइए चेक करते हैं क्या ये कंसेप्ट सही है क्या। 21 में 7 ऐड करिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। या फिर आप ऐसा सोचो कि जब हम 0 को क्रॉस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने में जब भी 0 क्रॉस होगा ये रिपीट होगा। 40 और 48 के समय भी रिपीट हुआ था, 21 और 28 में भी ये रिपीट हुआ। चलिए प्यारे बच्चे, अपन 8 में से 3 कम करवाइए, मैं सिखाता हूं। ये 8 है, इसमें से 3 हटा दो, कितना बचा? 5। और अब इसमें एक बढ़ा दीजिए, 3। यस। आइए अब अपन 28 में 7 ऐड करते हैं। 29, 30, 31, 32, 34, सॉरी 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। चलिए इसमें से 3 कम करना है, तो ये है 5। इसमें से ये 3 कम कर दिए तो बचे 2। और इसमें 1 बढ़ा दिया, 4। अरे यस प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा।
एक्चुअली लाइटिंग कुछ ऐसी है कि बोर्ड पर ज्यादा रोशनी है, ठीक ऊपर लगी है लाइट, मेरे चेहरे पे लाइट नहीं आ रही है, तो शायद मैं आपको अफ्रीकन महसूस हो रहा होगा। चलिए 35 में 7 ऐड करवाइए, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ओके, आइए अब फिर से देखिए 42 में से जब हमको इधर से 3 कम करना है तो सुनिए हम 2 में से क्या कभी 3 कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, इसलिए 42 में से 42 लिखा है तो मैडम आपको हो सकता है अभी या कुछ दिनों के बाद आपको बोरो करना सिखाएगी। जब अपन ऐड करते हैं तो बगल में कैरी चढ़ाते हैं, अभी अपन बोरो करेंगे मतलब मांगेंगे, भीख मांगेंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। यस, अब मेरी बच्चे मेरी बात सुनो, 12 माइनस 3 करना है। आइए आइए आइए, ये है 10 और मेरे 2 कान हो गए 12। 3 कम करना है तो ये 2 कान हटा दो और 1 अंगूठा हटा दो, बताओ कितना बचा? 9 बचा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया है 9 और ये 4 नहीं है, 4 नहीं है, हमने 4 में से 1 कम कर दिया था तो हमने 3 में 1 बढ़ाया। इसका मतलब प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना है, जब 1 में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो रिपीट होगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो रिपीट होगा। यह कंसेप्ट अब अच्छा है, जब हम 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो रिपीट होगा। अब 9 में से 3 हटाओ, 9 माइनस 3। ये देखो बच्चा, ये 9 है, 5 and 4 9, 9 में से 3 हटाया 6। ललिता दे, और 4 में 1 ऐड किया। मेरे ख्याल से 42 के बाद अपन ने इसका चेक नहीं लगाया। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब 49 में फिर से 5 ऐड किया, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 56 में अपन ने राइट साइड में 3 कम किया तो ये है 6 में से 3 कम किया तो कितना बचा? 3 और इसमें 1 ऐड कर दिया। यस प्यारे बच्चे, तो ये हुआ 63। 56 में 7 ऐड करो, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। यस, अब 3 में आप कम करिए, 3 हो गया 0 और 6 में 1 बढ़ा दीजिए। चलिए ध्यान से सुनना, 63 में 7 जोड़ेंगे, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। यस, आज हमने 3 टेबल्स सीखे हैं, 2 टेबल्स विथ 2 मेथड एंड 1 टेबल विथ 3 मेथड्स। मैं हिंदी इसलिए बोलता हूं प्यारे बच्चों, सॉरी अपनी क्लास बीच में डिस्टर्ब हुई। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिए, हिंदी में मैंने क्यों पूरा एक्सप्लेन किया। मुझे आप एक बात बताइए, मेरी बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनिए प्यारे बच्चों, बड़े गौर से सुनिए।
आपका जब बर्थ हुआ था तो क्या आप तुरंत बोल रहे थे? नहीं, आपको बोलना सीखने में 2 इयर्स से 3 इयर्स का टाइम लगा। मगर आप देखना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बोलना नहीं सीखा है, मगर अपन उससे बोलेंगे ना कि जाओ दरवाजे को बंद कर दो, धक्का दे दो, तो वो जाएगा, दरवाजा बंद करके आ जाएगा। आप उसको बोलोगे कि अपन खाना खा रहे हैं, चम्मच नहीं है, किचन में से चम्मच ले आओ, तो उसका हाथ पहुंचने तक आपने चम्मच रखी होगी तो वो चम्मच लेकर भी आएगा या लेकर आएगी। इसका मतलब उसको चम्मच का मतलब मालूम है, दरवाजे का मतलब मालूम है, बंद करने का मतलब मालूम है, लाने का मतलब मालूम है, मगर वो बोल नहीं रहा है। इसका उसके कंप्यूटर में सारे वर्ड्स फीड हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, जिसको वोकेबलरी कहते हैं। और ये वोकेबलरी आपके घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए थे। मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं जब आप एप्पल उठा के मम्मी से पूछते हो, मम्मी ये सेब बहुत अच्छा है, मम्मी कहती नो बेटा दिस इज एप्पल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कंटिन्यूअस आपके मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे हैं, वो बात करते समय जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए थे वो किस लैंग्वेज के थे। तुमसे स्पेशल बात करते समय उन्होंने इंग्लिश यूज किया तो उन्होंने आपके कंप्यूटर को और डिस्टर्ब किया। पूरे घर में कंटिन्यूअस जो लैंग्वेज डिस्कशन में होनी चाहिए, जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तब सिर्फ उसी लैंग्वेज में उस बच्चे से बात करना चाहिए। और वो लैंग्वेज मदर टंग कहलाती है, जिसको कंप्यूटर की भाषा में हम मशीन लैंग्वेज कहेंगे। कंप्यूटर की भाषा होती है 010101 का डाटा होता है, मैंने सीखा है, आस्की कोड्स भी वही है। मगर कंप्यूटर इंग्लिश में रिसीव करता है, प्रोसेसिंग 0101 में करता है और आउटपुट देते समय फिर से वो इंग्लिश करता है। आपका ब्रेन बहुत फास्ट स्पीड में दूसरी और लैंग्वेज में रिसीव करता है, मतलब इंग्लिश में, उसको प्रोसेस करेगा हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी में, और फास्ट उसको रिटर्न करेगा वापस इंग्लिश में। इसलिए यदि कोई बच्चा अपनी मदर टंग में सीखेगा, उसकी जो भी मदर टंग थी, उसके दादा दादी उसके साथ बातें करते थे जब वो बोलना ही नहीं सीखा था, वही लैंग्वेज सीखने वाला बच्चा उन बच्चों को जॉब पे रख लेगा जो इंग्लिश में बातें करना सीख गए हैं मगर उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं थी। वो जॉब करेगा कौन? जो मदर टंग से अपोजिट लैंग्वेज में जाके सीखता है। और जॉब पे कौन रखेगा? जो मदर टंग में ही सीखा और मदर टंग में ही काम करता है। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स देख लीजिए। ऑफिसर्स गवर्नमेंट जो कलेक्टर बनते हैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स से हटकर एक इंपॉर्टेंट बात कही, पेरेंट्स भी इस बात को समझे। जबरदस्ती इंग्लिश अप्लाई करने का नुकसान बहुत भारी होगा। यस प्यारे बच्चे और प्यारे प्यारे पेरेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। फिर से मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। और एक जरूरी बात मैंने बीच में बोला था, मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, सुनिए। मेरा पूरा नाम सुहाग कारिया, SUHAGKARIYA है। यूट्यूब पर आप मेरे को सर्च करेंगे मैथ्स MATHS तो भी मैं मिल जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बार बार वीडियोस अपलोड करूंगा और लाइव अपडेट करने का फायदा कुछ और होता है, तो मैं ये लाइव अपडेट कर रहा हूं। और साथ में आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपके लिए फिर से लाइव आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। आपने सब्सक्राइब किया होगा और एक वहां पर एक आइकॉन होता है बेल का,
उसको हिट किया होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा जब मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊंगा या न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जैसे आपको ये लैंग्वेज की बात नहीं मालूम थी। चलिए अब 1 मिनट का समय स्टार्ट इसको लिखने के लिए। फास्ट। मेरी कॉपी आपकी, आप यहीं कहीं होगी, इस कागज में लिख लो प्यारे बच्चे। और 1 मिनट का टाइम तो मैंने वीडियो देखने वाले बच्चों को दिया है। आप लोग तो घर में ही हो और ये बोर्ड अभी थोड़ी देर में नहीं मिटाऊंगा। आपको तो फायदा है, आप तो दिन भर मेरे साथ है। जल्दी करो प्यारे बच्चे, स्ट्रेट होकर। सॉरी, आप लोग हमेशा स्ट्रेट होकर बैठा करें। खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं। और एक जरूरी बात 1 मिनट, हाथ रोकिए, लिखना बंद करिए। आप लोग मोबाइल बहुत खेलते हैं। मैं मोबाइल खेलने से मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कहना मानने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। ये आपके पास मोबाइल है, लेट कंसीडर, है ना। तो आप मोबाइल ऐसे देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड अपनी खराब हो जाएगी, तो पैरालिसिस हो सकता है। पेरेंट्स भी ध्यान दें। और परमानेंट बॉडी शेप ऐसा हो जाएगा कि ये अपनी है, माथा है, चेहरा है और ऐसी बॉडी बन जाएगी। साइड व्यू, पीछ, मतलब ऐसा। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे एकदम स्ट्रेट रहे, गर्दन सीधी रहे। तो तरीका सुनिए क्या है। आप बच्चे से मोबाइल छीनने की जगह बच्चे को ऐसा बोलिए कि बच्चे तुम जमीन पे बैठ जाओ। बच्चा जमीन पे बैठ गया। अब बच्चे से बोलिए कि मोबाइल को चेयर पे रखे, पलंग पे रखे, दीवान पे रखे और ऐसे बैठकर वीडियो देखे। तो ऐसा करने से हमारा माथा झुकेगा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड खराब नहीं होगी और आपके इस प्रिय बालक को या बालिका को कभी पैरालिसिस नहीं होगा। उस बीमारी से वो हमेशा सेफ रहेगा। मेरे बच्चे को हम मोबाइल कम देते हैं और जब भी देते हैं उनको इस तरीके से ही बैठने की शर्त होती है। चलिए जल्दी करिए, फटाफट करिए, फास्ट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपके घर में जितने मोबाइल हैं सभी मोबाइल से मेरी इस पढ़ाई की वीडियो लिंक वीडियो नहीं, लिंक, यूट्यूब की लिंक शेयर करना, अपने सभी फ्रेंड्स को भेजना। थैंक यू वेरी मच। No, thank you.